मैं हरिंदर सिंह वालिया आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करते हैं डॉक्टर स्वाति से, जो कि दिल्ली की एक लीडिंग डेंटिस्ट हैं। अगर यंग एज में दांत हिलने लगता है या कई दफ़ा ठंडा गर्म लगता है तो उसका क्या करना चाहिए? मतलब डॉक्टर को किस वक्त अप्रोच करना चाहिए? ठंडा गर्म आपको लग रहा है, इसका मतलब कि आपका टूथ स्ट्रक्चर लॉस हुआ है। टूथ स्ट्रक्चर लॉस किसी भी वजह से हो सकता है, कुछ टाइट खा लिया, एकदम से कस टूट गया, या बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म अगर बार बार आपका टूथ पे एक्सपोज होता है तो भी टूथ स्ट्रक्चर लॉस हो सकता है। आप किस तरीके का खाना खा रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, या कैविटीज़ की वजह से भी हो सकता है। तो जब भी आपको ठंडा गर्म या सेंसिटिविटी की ऐसी कोई शिकायत हो, यू शुड सी योर डेंटिस्ट एसएप, ताकि जो जितना कम लॉस को हम रिकवर कर सकें, इट इज़ बेटर। तो जैसे ही आपको लगे कि यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम, यू शुड विजिट एसएप, जितनी जल्दी हो सके, ताकि कम नुकसान हो और ट्रीटमेंट बेटर हो। और जहाँ तक बात है हिलने की, अब दांत हिलने के भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कभी चोट लग गई उसकी वजह से हिल जाते हैं। एट टाइम्स कुछ लोग अच्छी क्लीनलीनेस नहीं मेंटेन करते दांतों की, तो उस वजह से, गंदगी की वजह से भी हिल जाते हैं। कुछ लोगों को जेनेटिकली भी प्रॉब्लम्स होती हैं। एट टाइम्स क्या होता है, जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं नॉर्मली वो भी बहुत जल्दी हिलते हैं। अच्छा। जो दांत अपने प्रॉपर पोजीशन में नहीं है, उन दांतों में भी हमें देखा ऐसा गया है कि वो दांत भी इस तरीके की कंप्लेन पेशेंट्स शो करते हैं, हो जाती है। एग्जैक्टली। तो क्या रीज़न है वो आपका डेंटिस्ट ही मेक आउट कर सकता है, और जो रीज़न है उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट प्लान होता है। एक चीज़ और है, जैसे एकदम से ज़्यादा गर्म पीना, ये नहीं है कि उसके बाद एकदम से ठंडा नहीं, मतलब गर्म ज़्यादा पीना, दूसरी बात ठंडा पीना ज़्यादा, वो दांतों को कोई नुकसान या असर करता है या क्या है? See, it is a general saying, excess of everything is bad. तो हमारा बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। अगर हम अपनी बॉडी को उस टेम्परेचर पे रखेंगे, या जो हम एक्सपोजर मिल रहा है सेम टेम्परेचर पे, तो हमारी बॉडी कंफर्टेबल होगी। यही अगर हम टेम्परेचर राइज होता है या डिक्रीज होता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो इट इज़ अ ट्रॉमा टू द बॉडी। ये हमारे बॉडी को एक चोट की तरीके से लगता है। नॉट ओनली द ओरल कैविटी, जनरल भी अगर हम बात करें तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम जो भी ले रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली हमारी ओरल कैविटी की टेम्परेचर, जो आप इजीली खा सकें या ले सकें, इस तरीके का होना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए हमें कि हम बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म। मान लो रात को किसी को दांत दर्द हुआ, बाकी फिजिशियन के बारे में हम जाने तो उसमें तो एक फर्स्ट एड है, क्या इसमें भी कोई फर्स्ट एड है कि रात को वो डेंटिस्ट के पास कहाँ जाएगा, तो क्या करे वो? क्या सजेस्ट करते हैं? डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते तो एटलीस्ट आपको अपने डेंटिस्ट को टेलीफोनिकली कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी मेडिकेशन सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड इज नॉट गुड। हम ये नहीं कहेंगे कि ये दवाई है, आपको रात को दर्द हो रहा है तो ले लीजिए, नहीं, क्योंकि हर पेशेंट की डिफरेंट कंडीशन होती है। यू नेवर नो कि कोई मेडिसिन पेशेंट को कब रिएक्ट कर जाए। ऐसा ना हो कि दांत दर्द की बजाय कोई और मेडिकल इमरजेंसी हो जाए। तो इवन इफ अगर आप नहीं कांटेक्ट कर या नहीं आप फिजिकली विजिट कर सकते डेंटिस्ट को किसी भी और टाइमिंग पे, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो एटलीस्ट आप डेंटिस्ट को कॉल या टेलीफोनिकली करके उन्हें अपनी सिचुएशन बताएं। तब अगर वो कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं देन इट्स अनदर केस, और एल्स ऐसा नहीं है, अगर सिवियर पेन है तो आप इमरजेंसी में भी डेंटिस्ट को दिखा सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप ऑड आवर्स में डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते। इफ़ यू आर हैविंग पेन इन ऑड आवर्स, यू कैन विजिट योर डेंटिस्ट। और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है किसी भी रीज़न की वजह से, तो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, वहाँ 24/7 इमरजेंसीज होती हैं। तो डेंटल पेन एट नाइट, इट इज़ ऑल्सो एन इमरजेंसी। इफ यू आर हैविंग सिवियर पेन, यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट। यानी एज ए डॉक्टर आप ये एडवाइस नहीं करते हैं कि बंदे को अगर पेन हो रही है तो वो कोई पेन किलर ले ले अपने आप से? अपने आप से नहीं, ये चीज़ एडवाइस नहीं करते हैं कि उसको कंसल्ट करना चाहिए डेंटिस्ट के साथ। जो यंगस्टर्स हैं उनमें एक दौड़ लगी रहती है कि हम अपने जॉ लाइन को सही रखने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए अपना जो डेंचर जो है उसको एक पर्टिकुलर शेप दे दें, तो उसका क्या कोई फायदा है, क्या है कि खराबी हो सकती है? नहीं, वो बेसिकली कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में आते हैं।
हम उनको कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं एंड दैट इज जस्ट टू एनहेंस योर स्माइल। उससे मेजरली कोई प्रॉब्लम नहीं होती until and unless it is your dentist who can best judge basically। जिनके पास आप विजिट कर रहे हो, जिनसे आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, वो आपको एक बेस्ट एडवाइस दे सकते हैं कि आपको किस तरीके का ट्रीटमेंट लेना चाहिए और which would be best। मतलब अगर ये करवाना है तो करवा सकते हैं, लेकिन विद द एडवाइस ऑफ योर डेंटिस्ट। एग्जैक्टली, ये कहना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही कुछ और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही हम एक नई वीडियो के साथ आपके रूबरू होंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। शुक्रिया।